क्या हालचाल बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं संजय गंगवार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठशाला 247 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा 12th के पेपर्स हम लोगों के समाप्त हो गए हैं और हमें आज की डेट में माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में गूंज रहा है कि 12th के बाद हमको क्या करना चाहिए, यानी कौन सा बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए है जो आपका पूरा भविष्य सिक्योर कर सकता है, किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, किस कोर्स में हमको एडमिशन लेना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं को समझने के लिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं उन सभी को समझने के लिए उनका क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रकार के कैरियर ऑप्शंस को डिटेल में समझाया जाएगा। पहला एग्जाम आता है बेटा CUT का एग्जाम, जो साथी 12th के बाद देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे बेटा वो हमारे लिए DU हो, चाहे हमारे लिए JNU हो, या हमारे लिए बेटा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इस प्रकार की कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें आप जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज लेना चाहते हैं, चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, या अदर डिफरेंट कोर्सेज भी है जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज आते हैं, उनमें एडमिशन के लिए बेटा आपको CUT का जो एग्जाम है ये आपको कंपलसरी देना है। इसके बिना बेटा आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। अगर आप इन टाइप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो CUT का बेटा आपको फॉर्म भरना है, जिसकी लास्ट डेट बेटा 26 मार्च है, यानी अभी आपको फॉर्म भरने में समय है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, और इसका एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप IIT या NIT के कॉलेजेस से BTech करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा आपको IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना होगा। यह एग्जाम बेटा 12th के साथ और 12th के बाद ही दे सकते हैं। अगर बेटा 12th के साथ आप लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की थी तो आप लोग आज से ही इस एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, और एक साल का ड्रॉप लेने के बाद अगले साल आप लोग IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और देश के बेहतरीन IIT NIT प्राइवेट कॉलेजेस एंड डिफरेंट स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, जिससे आपको एक BTech की या BE की डिग्री आपको मिलती है। यदि बेटा आप लोगों ने यह सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर्स या डॉक्टर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस आते हैं उनमें मुझे अपना एक कैरियर ऑप्शंस बनाना है, तो बेटा आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट एग्जाम के माध्यम से आप लोग बेटा MBBS, BAMS, BUMS या BHMS इस टाइप की डिग्री को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, या BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं, तो बेटा आपको नीट का एग्जाम देना आपके लिए बहुत जरूरी है। और नीट के एग्जाम के लिए बेटा ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 12th के साथ या 12th के बाद ही दे सकते हैं। आप इसमें 1-2 साल का तैयारी करके भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप लोग नीट की तैयारी अच्छे से करते हैं तो MBBS जो बेटा आपको वो देश के बेहतरीन प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड एम्स से भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि बेटा आप डॉक्टर्स या डॉक्टर से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन के साथ में काम करना चाहते हैं, अपना कैरियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो नीट एग्जाम है कि आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यदि बेटा आप देश सेवा में यानी आर्मी में रहकर जॉब करना चाहते हैं और अभी चाहते हैं कि मुझे ऑफिसर ग्रेड से जॉब मिले, तो NDA आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि बेटा NDA के माध्यम से हम लोग ऑफिसर ग्रेड पर सीधे सीधे हमको जॉब मिलती है। ऑफिसर ग्रेड पर पहला पोस्ट जो हमारे लिए रहती है बेटा वो हमसे लेफ्टिनेंट की जॉब मिलती है, यानी आप लेफ्टिनेंट के बाद आप प्रमोशन होके लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सारे के सारे कैरियर ऑप्शंस यहीं से बनते हैं। तो आप NDA के माध्यम से आप लोग डायरेक्टली सेना में एक अधिकारी रैंक पर भर्ती हो सकते हैं। यदि आपका भी सपना है सेना में अधिकारी के तौर पर जॉब करना, तो NDA आपको देना ही देना होगा। NDA का एग्जाम बेटा साल में 2 बार होता है, तो अभी मई जून में भी एक एग्जाम होगा NDA का, तो इसके लिए आप तैयारी अभी से कर सकते हैं। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में पेपर होता है, तो इन दोनों पेपर में से आप एग्जाम क्लियर करके NDA के माध्यम से सेना में अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। बेटा आप लोगों ने इन तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन अपने माइंड में नहीं सोचा और आप ये चाहते हैं कि मुझे एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद अपनी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप लोगों के लिए BA, BSc, BCom भी एक बेहतरीन ग्रेजुएशन के ऑप्शंस हैं, जिनकी पढ़ाई के माध्यम से आप लोग कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सरकारी नौकरी ऐसी हैं जिनमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो एक ग्रेजुएशन के लिए आप लोग BA, BSc, BCom इन तीनों में से कोई भी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं।
इससे पढ़ाई करने के बाद आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप देश की सेवा में सरकारी नौकरी के तौर पर अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। यदि बेटा आप लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए ये ग्रेजुएशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको समझदारी होंगी, सारा अकाउंट और सारी चीज आपको आती होंगी, तो उसके लिए बेटा आप लोग बीकॉम कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बीकॉम के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आप सीए, सीएस, ये बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं। अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस में आप लोग, क्योंकि बिजनेस की आपको समझ हो जाती है, तो ये ग्रेजुएशन के ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए, जिनके माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपके लिए 12th के जस्ट बाद से बीएलएड एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि बीएलएड के बाद आपको सरकारी नौकरी के लिए यानी टीचर के पद के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें आप लोग पहली क्लास से लेके बेटा 5वीं क्लास तक के टीचर एंड 6th क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के टीचर्स आप लोग बन सकते हैं। इन दोनों फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। तो बीएलएड के माध्यम से एक बेनिफिट आप लोगों को और होता है, अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं बेटा, अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो बेटा 3 साल का ये ग्रेजुएशन रहता है, प्लस 2 साल का बेटा आपको या तो बीएड करना होता है या बेटा आपको डीएलएड करना होता है। तो ये टोटल आपके 5 साल में आप टीचर के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। बीएलएड के माध्यम से बेटा आप सीधे सीधे 4 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी 4 साल का ये कोर्स है। उसके बाद आप लोग पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के टीचर बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। 12th के बाद बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेटा आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने इस बार 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, उन साथियों तक इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। यदि बेटा कोई भी हमारा साथी ऐसा है जिसको कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड दिक्कत है, वो सभी साथी इस वीडियो पर कमेंट करें, हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी, जिसके माध्यम से उनको कैरियर से रिलेटेड जितनी भी समस्या उनका आपको समाधान दिया जाएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे साथियों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं जिनको कैरियर से रिलेटेड समस्याएं, उन साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए पाठशाला 247 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।